हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है दिवाली। आज मैं अपना दिन शुरू करने जा रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। सारे घर के काम काज स्टार्ट करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट करके। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आज पूरा दिन भर में क्या क्या काम करूँगी। इस ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या क्या पूरा दिन भर दिवाली का डेकोरेशन कैसे करती हूँ, और दिवाली का सारा साफ सफाई, सारा काम, झाड़ू पोछा से लेकर जितने भी घर के काम होते हैं। और फिर मैं आपको आज के अपने शाम की दीपावली दिखाऊंगी कि पूरे दिन भर के मेहनत के बाद शाम हमारी आज कैसे जगमगाती है और हमारी दिवाली कैसे रहती है। तो ये फटाफट मैंने अपने काम शुरू कर लिए। और ये है गोदावरी पर्पल कलर का जो मैं कल लेके आई। और ये रही मेरी तुलसी मैया। सुबह पूजा करी जब मेरे हस्बैंड ने, तो तुलसी मैया को माला चढ़ाई। आज घर की सारी पूजा हस्बैंड जी ने करी। यहाँ पे ये जो कूड़ा था घर का वो जला रहे थे। अब मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है। बेडिंग में बाद में चेंज करूँगी। पहले फटाफट मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगा लेती हूँ। तो फटाफट से सर्फ डालते हैं। कपड़े जितने भी थे सब मशीन में घुसाए, क्योंकि जब तक मैं और काम करूँ ना तब तक मशीन हमारे कपड़े धो देती है। तो मशीन अपने काम कर रही है और मैं अपने काम लग जाती हूँ। घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और आज घर पे खाने पे गेस्ट को भी बोला है। गेस्ट जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं आपस में फैमिली और हमारे साथ अच्छे से आस पड़ोस में रहते हैं, सब फैमिली के ही बच्चे हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं सबका खाना मैं बना दूँगी, बच्चों के लिए बना दूँगी, भैया भाभी के लिए बना दूँगी और ख़ुद के लिए बना दूँगी। और मैं फटाफट से दोस्तों ये जो फूलों की माला लाई थी ना, घर को डेकोर कर रही हूँ और ये फूलों की माला मैं फटाफट से लगा देती हूँ यहाँ पे। तो चलिए, घर का गेट तो डेकोर हो चुका है। अब मैं लाई थी जो टिम 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 क्या बोलते हैं, LED लाइट्स। अब मैं वो दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई। और सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत थी एक्सटेंशन बोर्ड की। तो एक्सटेंशन बोर्ड मैंने लगा लिया है। और उसके बाद मैं करती हूँ अब फटाफट से LED डेकोरेट घर को। तो चलिए फटाफट से LED निकालती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आए। हम बहुत सारे पटाखे, फुलझड़ी, दिया वगैरह बहुत सारा सामान लेके आए हैं। एक एक करके अपने रूटीन के साथ, अपने काम के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जगमगाती लाइट, ये है बल्ब, ये मैं अपने बेडरूम में ही लगाऊंगी। जहाँ पे जैसी जगह मिले मैं वैसे कर दूंगी। तो ये लाइट वाइट कलर की मुझे बहुत पसंद आई। और ये भी मैंने ले लिया है छोटे छोटे जो LED लाइट्स होती है उनके स्विच को लगाने के लिए। ये बड़ा सही है, आएगा बाहर ग्रिल पे, मेरी बालकनी में लगेगा पूरा का पूरा। तो चलो अब घर को सजाते हैं फटाफट से। दोस्तों आप देखो मैंने क्या क्या काम करा और कैसे फटाफट सारा काम करा। और उसके बाद फिर मैंने शाम को अपना जगमगाता घर में आपको दिखाऊंगी। ये आज पूरे दिन भर की मेहनत के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ भी ली है, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
दोस्तों काफ़ी मेहनत कर ली है, काफ़ी और बची है। और मैंने यहाँ पे इस बालकनी में ग्रिल पे तार लगाना स्टार्ट किया है। तो इसको घुमाते घुमाते खोलते खोलते मुझे बहुत समय लग जाता है, जबकि मैंने वीडियो को बहुत स्पीड में किया था। और रिवांश के पापा स्कूटी धोने गए थे, रिवांश भी पापा के साथ गया हुआ था। तो मुझे काफ़ी शांति लगी घर में, आराम से सुकून से काम हो गया। अब रिवांश आ चुका है। रिवांश के पापा आते हैं तो जज करने लगते हैं, लेकिन उनको मेरे सारे काम अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर के जितने भी काम होते हैं मैं उनको कुछ नहीं करने देती। घर के सारे काम मैं करती हूँ। डेकोरेशन का हो गया, घर को कैसे डेकोर करना है, क्या काम कैसे करना है, सारे मैं खुद से डिसाइड करती हूँ। और मुझे ना मतलब जितना मैं दूसरे को बोलूँ, मैं सोचती हूँ चलो उससे अच्छा उतना काम मैं खुद कर लूँ। कुछ चीज़ें होती है जो मेरी पहुँच से दूर होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जैसे ऊपर चढ़ के ये बल्ब लगाना या फिर कुछ, तब मैं रेवांश के पापा की हेल्प लेती हूँ। जो ऊपर चढ़ने उतरने वाली, जहाँ पे उतर ज़्यादा थोड़ा वैसे काम होता है, तो वहाँ पे मैं बुला के उनको बता देती हूँ कि ये काम करो, ऐसे करो। बाकी मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। और हर साल दिवाली पे ना, पिछले 2-3 साल से एलईडी घर पे मैं ही लगाती हूँ, चढ़ के उतर के इधर उधर, क्योंकि मुझे अच्छे से अपने हिसाब से डेकोर करना अच्छा लगता है। और रिवांश के पापा को भी काफ़ी सुकून और शांति मिलता है। उनको लगता है वो बेचारे ड्यूटी करते हैं, दिन भर रात भर नाइट ड्यूटी करते हैं, और घर पे आके उनको अगर घर का पूरा काम मिल जाए तो उनको अच्छा ही लगता है। और मैं उनके लिए ना कभी बर्डन नहीं रखना चाहती, और मैं उनके लिए कभी ऐसे काम नहीं रखती कि बंदा आएगा। मैं उन पे कभी ऐसे डिपेंड नहीं रहती कि बंदा आएगा और फिर ये काम करेगा। तो इससे अच्छा जो भी होता है ना, मैं खुद से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से करना बहुत पसंद है और अच्छे से मैं कर भी लेती हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे खुद से करना अच्छा लगता है। अपने हिसाब से हो जाता है और अपनी चॉइस से हो जाता है। एलईडी भी मैं अपनी पसंद के सारे लेके आई हूँ, और डेकोर भी मैंने ग्रिल पे बाहर कर दिया, रूम पे कर दिया। अब बस ये बल्ब लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने रेवांश के पापा के हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि वो जो स्विच का वो बोर्ड था वो ख़राब था। अब ये मेरे पास क्वार्टर में जब हम रहते थे ना, सरकारी क्वार्टर में, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे रूम के लिए ना ये लिए थे। तो अब मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। थोड़ा सा पकड़ने में रेवांश के पापा की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कील ठोकना, घर के ये फ़ोटो पोस्टर, मेरे घर में जितने भी पेंटिंग, जितने भी फ़ोटोज़, जितने भी पोस्टर है ना, तो वो सारे मैंने ही खुद लगा रखे हैं, खुद चढ़ चढ़ के। रेवांश के पापा सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो दिन भर मुझे घर में शांति लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब शांति शांति, शांत शांत टाइप का लगता है। तो मैं सोचती हूँ चलो अच्छे से मेरे काम में अच्छे से काम हो जाएगा। आपस में हम दोनों ज़्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, शांति से घर के काम में कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें जहाँ पे मुश्किल होता है मैं छोड़ देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये भी डन हो गया है। यहाँ पे भी मैंने लाइटिंग करी थी। तो ये रहा मेरा बेडरूम। और ये जो माला है, परसों मेरी एनिवर्सरी के दिन अड़ोस पड़ोस वालों ने ये माला, ये गले का धागा मुझे दिया। ये सम्मान का होता है, जिसको गले में टांगते हैं। बुद्धिस्ट लोगों का भी होता है, और हिंदू लोग भी राम सीताराम लिखा हुआ करके गले में टांग देते हैं। बुद्धिज्म में लोग भी ये वाइट कलर का, येलो कलर का कपड़ा एक दूसरे को सम्मान के लिए गले में डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी डन हो गया है। ये लाइट भी रूम पे मैंने लगा लिया है, खिड़की पे लाइट लगा ली, बाहर बालकनी में लगा ली। अब घर जगमगाएगा नाइट में। अब मैं इंतज़ार करती हूँ रात का। एक कपड़ा बच गया है, तो परसों 2 मेरे को और 2 मेरे हस्बैंड को सम्मान का इन्होंने कपड़े दिए, क्योंकि हमने छोटी सी पार्टी रखी थी। मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ केक लेके आए थे, हमने केक काटा, तो मैंने सोचा अकेले अच्छा नहीं लगता, सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। केक और जलेबी लेके आए थे, तो सब लोगों के साथ, बच्चे थे, भाभियाँ थी, तो हम सब लोगों ने आपस में मिलके खाया। और दियों को धो करके रेवांश के पापा ने ये दिए धोए, दियो धो करके इन्होंने धूप में यहाँ पे सुखाने रख दिए थे। मौसम काफ़ी अच्छा था आज, बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना साफ़ सफाई करने का, इतना काम करने का मन होता है ना जब मौसम अच्छा हो। तो मौसम बहुत अच्छा था आज, पूरा दिन भर धूप था। तो हमने सोचा चलो घर के साफ़ सफाई सारे काम हो गए, जितने कपड़े थे छत में डाल दिए, आधे घर के अंदर पड़े हुए फोल्ड करने बाकी है। तुलसी माता को हमने माला सुबह चढ़ा दी थी, जल चढ़ा दिया था। बस अब वेट है नाइट का। अब रात में घर कैसे जगमगाता है देखो।
उसके बाद दोस्तों मैं आई हूँ छत में अपने कपड़े देखने के लिए, लेकिन ये कपड़े मैंने कल शाम से सुखा रखे हैं। ये कपड़े मेरे अभी तक नहीं सूखे और आज के कपड़े इतने सारे मशीन में धुल रहे हैं तो वो तो क्या ही सूखेंगे फिर। ये कल के कपड़े अभी तक अच्छे से नहीं सूखे। आज के कपड़े भी मैं ऐसे ही लटका दूँगी, पूरी रात भर बाहर ही रहेंगे, बाहर छोड़ते नहीं है। लेकिन क्या करूँ, घर के अंदर भी इतनी जगह नहीं होती गीले कपड़े रखने का। इधर पूरा पानी टपक रहा है, दादी माँ पानी बंद ही नहीं कर रही है। और मौसम देखो यहाँ पे कैसा हो रखा है। मौसम दिखाती हूँ यहाँ का, तो मौसम फिर से देखो कोहरा आ गया। देखो बगल वाली भाभी का घर, उधर देखो पूरा कोहरा कोहरा। उधर से कोहरा आ रहा है नीचे टुंग से, जहाँ से कोहरा दिख रहा है ना उसको बोलते हैं टुंग विलेज। वहाँ से टुंग शुरू होता है यहाँ तक, यहाँ से गैरी गाँव शुरू हो जाता है, दूसरा गाँव। अब मैं बाल्टी धो रही थी, कल कपड़े सुखाने लाई थी, बाल्टी रखी थी बाहर, तो इसमें ना कौवे ने पोटी कर दी थी, इसलिए मैं बाल्टी धो रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। अच्छे से एंजॉय करना, और हम लोग भी खूब एंजॉय करेंगे आज नाइट में। खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब दिवाली मनाएंगे, खूब दीप जलाएंगे, खूब मिठाइयाँ बांटेंगे। तो कल ये ब्लॉग मैं कल डालूंगी, तो देखते हैं, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। इस ब्लॉग में देखते हैं हमने दिवाली कैसे मनाई, आज पूरा दिन भर क्या काम करा और फिर नाइट में दिवाली कैसे मनाई। तो ये ब्लॉग आएगा आपका कल। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। अपने काम कंटिन्यू करती हूँ, अभी बहुत काम है, नहाना है, धोना है, बहुत सारे काम है। शाम को रेडी होना है, दिया धूप जलाना है, दिवाली मनानी है, और सबको पूरे गांव वालों के साथ में मिलके दिवाली मनानी है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय। और मैं फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी इवनिंग से, जब नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। तो चलिए, तब तक आप लोग लंच करिए। टेक केयर, बाय बाय। बाल्टी का पानी भर गया है। तो चलिए दोस्तों, नहाना धोना भी हो गया है। पूरे सुबह से काम निपटाते निपटाते मुझे अब जा कर के फुर्सत मिली। टाइम हो रहा है अभी दोपहर का 3:30 बजे, और मैं सोच रही थी आज मैं अपने बालों को कर्ल कराऊं। तो मैं गई पार्लर वाले के पास, लेकिन दुकान नहीं खुली थी। मुझे कर्ली बाल थोड़ा ब्लेसिंग लगते हैं। मैंने सोचा कि आज दिवाली है, त्यौहार है, तो मैं चलो बालों को कर्ल कर लेती हूँ सूट के साथ। लेकिन पार्लर वाली खुली नहीं थी। और दोस्तों, यहाँ पे ना हम जो अंदर का ये थर्मल है जिसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसके बगैर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ठंडा है। बाहर से मैंने टॉप पतला पहना है, इसलिए अंदर से मैंने थर्मल पहन लिया, क्योंकि रात को सूट पहना है। अभी मेरे को बनाने की फुर्सत नहीं मिली, तो इसलिए मैंने मैगी बना दी। तो हेलो दोस्तों, अब हम रेडी हो चुके हैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी हम लोगों ने करी है और कितना कुछ हम लोगों ने किया है। अब मैं आपको अपना जगमगाता घर दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। कल हम मार्केट जाके ये बहुत सारे पटाखे लिए थे। सारे पटाखे मुझे बहुत पसंद है और मेरे रिवांस को बहुत पसंद है। चक्री, अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, कुछ पटाखे, पॉप बहुत सारे बच्चे के लिए लेके आए। कुछ मिठाइयाँ लेके आए, 5-6 डब्बे, जितने भी हमारे 5-6 फैमिली है अड़ोस पड़ोस में, मकान मालकिन भैया भाभी है, तो सबके लिए हम मिठाइयाँ लेके आ गए थे, नमकीन, फ्रूट सारा। और रिवांस के पापा बहुत सारे लेके आए थे फ्लावर्स। तो आ गए हैं रिवांस के पापा, क्योंकि ये गए थे सुबह से ड्यूटी। तो अभी ये देख रहे हैं जगमगाता घर और खुश हो रहे हैं। तो दीप हमने जला दिए हैं। अब मैं दियों को एक एक करके बाहर आंगन में लगाऊंगी, घर को अच्छे से डेकोरेट करूंगी। तो ये मैंने पूरा अच्छे से सजा दिया है फ़ोटो शूट करने के लिए। और दिवाली की थाल सज गई है, फूलों की थाल। रिवांस के पापा दिन में फूल तोड़ के लाए थे। और दार्जिलिंग ना फूलों के लिए बहुत फेमस है, बहुत फेमस। यहाँ पे बहुत मल्टी कलर के फ्लावर मिलेंगे। तो ये रहा मेरा जगमगाता रूम। ये इतने सारे पटाखे, मेरे बच्चे की डिमांड होती है और मेरी भी इच्छा नहीं भरती पटाखों से, तो इसलिए मैं लेके आई। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोग भी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना, अच्छे से मनाना। तो हम लोगों की दिवाली तो अच्छी रही, एकदम मस्त रही आज। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसे रही। ये रहा मेरा जगमगाता रूम। तो डेकोरेशन घर का हो चुका था, खाने पीने का सामान आ चुका था। ये रही मेरी पूरे दिन भर की मेहनत। पूरे दिन भर की मेहनत के बाद जगमगाता शाम। और हस्बैंड तो मेरे ड्यूटी वाले हैं, तो ड्यूटी से वो शाम को ही जस्ट घर पे आए थे। तो वो नहा रहे थे, नहा धो के पूजा उनको करनी थी। तुलसी माता में पूजा दिया उनको जलाना था, तो वो घर के अंदर पूजा कर रहे थे। मैंने सोचा चलिए तब तक मैं ना आज वीडियो बना देती हूँ। और
इधर दिए पूरे मैंने लगा लिए थे। जो मंदिर की पूजा थी, तुलसी माँ की पूजा थी, तो वो पूजा रिवांश के पापा को करनी थी। बाकी बाहर के दिए पूरे मैंने लगा लिए थे। तो अब डेकोरेशन ऐसा है घर का। अब हम मिठाइयाँ देने जाएंगे। रेडी हो चुके हैं, दिए लगा लिए हैं, पूजा भी लगभग होने ही वाली है। तो अब हम सबके घर जाएंगे और सबको मिठाइयाँ देंगे, हैप्पी दिवाली विश करेंगे। और मुझे अच्छा लगता है त्यौहार के दिन इस तरह से सेलिब्रेट करना, सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करना। बगल वालों ने भी अपना घर अच्छे से सजा रखा है। बगल वाली भाभी भी पता नहीं कहाँ घुसी है। तो अभी मिलने जाएंगे सबको। और तब तक मेरे मकान मालिक भैया रेवांश के साथ एंजॉय कर रहे थे। रेवांश और भैया की दोस्ती तो बहुत तगड़ी है, वो आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो रेवांश के पापा भी अंदर से पूजा करके आ चुके हैं। अब जलाएंगे तुलसी में दिया, तो वो पूजा कर रहे हैं तुलसी की। उसके बाद हम सबको मिठाइयाँ देने जाएंगे। और यहाँ पे कल्चर है, सब त्यौहार के दिन यहाँ पे छोटे बच्चों को सबको टीका करते हैं, टीका लगाते हैं और पैसा देते हैं। दार्जिलिंग में टीका का रिवाज है, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा रिवाज तो बहुत खुश हो जाता है, उसको टीका लगता है तो उसको पैसे मिलते हैं, और पैसे मिलते हैं तो बेटा बहुत खुश होने लगता है। देखो अरे वो जल्दी आ जल्दी आ, क्यूटू लगेंगे तीनों के तीनों। देख आजा आजा। तब हम चलाएंगे खूब सारी चरखी और क्या क्या खेलेंगे हम। हैप्पी दिवाली। चलो ना बाहर खेलते हैं। हाँ। वो चक्री जलाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा क्यों भैया के लिए खाना बनाया? खाना बना के खाया। खा भी लिया? हाँ। खा भी लिया? दीदी आलू बना ठीक है। हाँ चलते बाहर चक्री फोड़ेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं बगल वाली भाभी को बुलाने आई थी, तो भाभी पता नहीं क्या कर रही थी किचन में। तो ये बगल वाली भाभी का घर है। तो यहाँ से मैं अपने घर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, जगमगा रहा है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को तो बस दूसरों को खुश देख के ना अच्छा लगता है। दिवाली पे कोई भी त्यौहार है, मैं बच्चों को देखती हूँ ना सेलिब्रेट करता हुआ, आपस में एंजॉय करते हो। साथ में मेरा बेटा भी उनके एंजॉय करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे पटाखे फुलझड़ी जितने भी थे मैंने बच्चों को दे दिए थे। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। सब लोगों को मिठाई देके फिर मैं आई किचन में, और खाना लगभग सब कुछ मैंने बना के रेडी कर दिया था शाम को 6:30 बजे तक। उसके बाद मैं रेडी हुई, फिर दिए लगाए। तो अब मैं बच्चों को घर के अंदर खाने के लिए बुला देती हूँ। और मैंने खाने में क्या बनाया दिखाती हूँ। सलाद है और गाजर का रायता है, और फिर मैंने बनाया है दाल, राजमा और उड़द की दाल, जो कि हमारे उत्तराखंड में भी फेमस है और मुझे भी बहुत पसंद है। और जीरा राइस, येलो राइस, गोभी, बीन्स और आलू की सब्ज़ी और रोटियां। अब मैं बच्चों को खाने के लिए अंदर बुला देती हूँ। और ये केटली जिसमें मैं गर्म पानी करके रखूँगी बच्चों के लिए। अब मैं इनको खाने पे मेरे बुला गेस्ट देती हूँ। आज के मिर्च लगी बाबू, हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं फिर। हाँ ठीक है। दाल ठीक है। ऐसे मिर्ची खाते खाते हम लोग पोपट हो जाएंगे। अरे यार मेरे को हॉट स्पॉट देना यार। जब तक बच्चे खाना खा रहे हैं तो फटाफट से सिंक में पड़े बर्तन धो देती हूँ। और उसके बाद मैं ना भैया भाभी को भी बुला देती हूँ। तो अब भैया भाभी भी आ चुके हैं, मकान मालकिन भाभी और भैया। अब हम लोग आपस में सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। यहाँ पे लोग अब यहाँ पे ना एक रिवाज है दार्जिलिंग में यहाँ पे, कि सब लोग ना गाने के लिए आते हैं रात रात को। आज दिन है लेडीजों का और गर्ल्स का, तो सब लोग गाना गाने के लिए घर में आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, फिर उनको टीका और पिटाई लगाते हैं और उनको पैसा देते हैं। सच में ये यहाँ का कल्चर है। तो मैं भी आ गई बगल में गाना सुनने के लिए। अब मैं देखूंगी ये लोग क्या गा रहे हैं, थोड़ी देर बैठूंगी, सुनूंगी, समझूंगी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो ये लक्ष्मी माँ का गीत गा रहे थे और सबको ब्लेसिंग दे रहे थे। तो गीत मैं आपको आगे सुनाती हूँ। तो ये भाभी ऐसी थाल बना के लेके आई, जिसमें दिया रखा हुआ है, टीका रखा हुआ है, अगरबत्ती और इनके लिए पैसा रखा हुआ है। एक जो भी टीम आती है 5-6 के ग्रुप में, 1-2 गाना गाते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, चले जाते हैं। तो उनको पैसा देते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, इतना चलता है। रेवांश बाय बाय।
वो खुद ले जाएंगे। टीका करोगे ना? कितना बज गया रे? ब्लैक टी हो। ब्लैक टी आई थिंक चाह खांदे कि कॉफी खांदे हिँड्दै है कि खांदे? दिना दिदी के खाने? बहिनी के खाने? ब्लैक टी खान्छ? केही नखाने म चाहिँ ब्लैक टी खाइदिन आउँछु ल। यु गो एन्ड ह्याभ ब्ल्याक टी ब्ल्याक टी ये बंगाल है, दार्जिलिंग है, यहाँ पे चाय और कॉफी खाते हैं ना। चाय कॉफी ज्यादा खाते हैं हमारे इधर पीते हैं, आपके इधर खाते हैं। What happened to you? हाँ बेबी धुआं तो बहुत हो रहा है ना। एक और करो। थोड़े थोड़े नेपाली बोलने लगा। हवा चा मैं खांदी ना, मैं जानदी ना, भाई ना। ये कैसा फूल है वो? ये तो मैं अभी देख रही हूँ। कौन सा फ्लावर है दादी का? ओ माय गॉड, लग रहा है भयानक। कहाँ से लाती दादी ऐसे ऐसे फ्लावर? देखो स्नैक जैसा। और पीछे जाओ, उसके नीचे 11 बजने वाले हैं। मांगने वाले गए, मतलब गाना गाने वाले हैं। हम भी भैलिनी चलते हैं। हम भी गाना गाने, भैलिनी खेलने। हम भी गाना गाने चलते हैं। और मतलब कम से कम 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जितना दो, 1000 2000। वो वाला अनार वाला